क्यों कहते हैं नारी आज कमज़ोर है, क्यों कहते हैं नारी कमज़ोर है, जब आज भी नारी के हाथों में घर की डोर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ST न्यूज़ हरियाणा में। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज आए हुए हैं कोथल कला में। हमारे साथ बनी हुई हैं पारुल राव मैम। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएँ और अपने हुनर को दिखाएं। मैम, एक नारी होने के नाते जिस तरह आप अपनी पहचान बना चुकी हैं, आपको लगता है कि जो हमारा ग्रामीण आंचल है, इस आंचल में ये जो पहचान आपने बनाई है, ये कहाँ तक सक्सेस होगी या आपके विचार किस हिसाब से मतलब ये गांव के लोगों तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं अपनी पहचान जो बना रही हूँ लोगों से मिलके, और आप देख ही रहे हैं कि मैं छोटे मोटे कार्य भी कर रही हूँ। मुझे लगता है कि नारी को अपनी पहचान बनाने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। नारी अपने आप में ही एक पहचान है। कहते हैं नारी एक शक्ति का रूप है। तो मुझे लगता है कि जिस दिशा में मैं जा रही हूँ, मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि मैं इसमें और महिलाओं को पूरी, जिस तरह से आप रूरल एरिया में कह रहे हैं, इनमें महिलाओं को और निकालूंगी, उभारूंगी, और जितनी कहते हैं ना, जितनी शक्ति जो नारी में है वो उसका रूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी पूरी कोशिश लगी हुई है कि मैं इसमें पूरी सक्सेसफुल भी होंगी। आप देखिएगा आगे, कोशिश मेरी यही है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, सब नारियों को, कि प्लीज़ आप मेरे पे विश्वास रखिए और जितना मेरे से आप सीख सकते हैं आप सीखिए। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी और इसी तरीके से हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहेंगे। की जो नारी है और आज से कुछ दशक पहले जो नारी है, इनके अंदर कुछ ना कुछ अंतर, बहुत ज़्यादा गैप बना हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले के हिसाब से अगर देखा जाए, वो रूढ़िवादी सिस्टम इतना ज़्यादा था कि औरतों को बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। पर आज अगर आप देखेंगे, आज अगर आप मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आप कल्पना चावला को देख लीजिए। अब जी। कहाँ औरतें जो हैं जो चाँद पे पहुँच गई हैं। आप देखिए हमारी इंडिया की अवनी चतुर्वेदी है, जो कि जिसने अपना MiG-21 पहला फाइटर प्लेन जो उड़ाया है। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं आगे कितना ज़्यादा जा रही हैं कि पहले के ज़माने में देखा जाए और अब के ज़माने में देखा जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आप कल्पना चावला को देखिए, वो कहाँ आसमान पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई हैं। और आप देखिए हमारे हिंदुस्तान की अवनी चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने जो पहली कहते हैं फाइटर प्लेन उड़ाया है, MiG-21 जिन्होंने उड़ाया है, हाँ, लेफ्टिनेंट बनी है। तो आप देखिए इस तरह से हर एक क्षेत्र में औरतें कहाँ कहाँ जा रही हैं। मेरठ की एक लड़की है जिसने, आप कहते हैं ना ज़मींदारी जो करते हैं लोग, उसमें भी आप देखिए उसका एग्जाम्पल है, जिसने आप केचुए से वो जो खाद जो बनाते हैं, वो उन्होंने पूरा प्लांट लगाया जैविक खाद के लिए। हाँ, तो आप ये देखिए कि इस तरह से आगे और बढ़ रही हैं। एक में और एग्जाम्पल जो मुझे बहुत लगता है, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, आप देखिए मैं एक रूरल एरिया की बहू हूँ। यहाँ पे पर्दा सिस्टम एक कल्चर है। मैं ये नहीं कहती हूँ पर्दा सिस्टम गलत है, पर मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ, मुझसे भी सवाल किए जाते हैं कि आप पर्दा नहीं करते हो। तो मेरे घर में मेरे को अलाउ किया गया है, कोई मुझे इशू नहीं होता, मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि पर्दा सिस्टम को भी अब ख़त्म होना चाहिए। आप इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, जो कि कुरुक्षेत्र का एक गाँव है पिलानी, जहाँ पे महाखाप पंचायत हुई थी। महाखाप पंचायत, अगर आप शब्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि भाई बड़े बुजुर्ग आदमियों ने बैठ के कोई पंचायत में कोई बड़ा फैसला किया होगा। पर ये वहाँ पे महिला खाप पंचायत हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर ने इसकी शुरुआत करी थी। और वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने शायद 31 महिलाएं थी जिन्होंने अपना घूंघट का बहिष्कार किया, और उसमें 70% लेडीज़ वो थी जो सास थी, जिन्होंने अपनी बहुओं का घूंघट हटवाया। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो घूंघट है ना, उसमें ही जीवन नहीं है। आप उनको उससे निकालिए, शर्म है आंखों में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो रिस्पेक्ट उसके बिना भी दे सकती हैं आपको। तो अब समय है कि हम उभार के इनको बाहर निकालें और आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें। मैं तो सभी पिताओं को कहती हूँ कि आप अपने बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करें, उनको प्लीज़ बराबरी का दर्जा दें, उनको आगे निकलने की दें जितना वो चाहती हैं। और साथ ही मैं तो कहती हूँ कि जब औरत की शादी हो जाती है, ससुराल में आती है, तो पुरुषों को, महिलाओं को उतना ही सम्मान देना चाहिए।
आप देखिए कि आपने सुना ही है, कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक ही आदमी पढ़ता है, बिल्कुल। और अगर आप औरत को शिक्षित करते हैं तो वो एक एक पीढ़ी पीढ़ी। को शिक्षा देती जी है। मैम। तो देखिए आप नारी जब घर को ही संभाल रही है, पूरी डोर उसके हाथ में है, तो उसको क्या नहीं आता। तो मुझे लगता है सम्मान आपको उतना ही देना चाहिए। मैम आप ग्रामीण अंचल है महेंद्रगढ़ इलाका, तो इसमें आप कुछ ऐसे उदाहरण बताएंगी जो हमारे यहाँ की क्षेत्र की नारी या लड़कियाँ कहीं आगे बढ़ने में एक प्रेरणा स्रोत मिली हो दूसरी लड़कियों के लिए। जी, सबसे बड़ी तो प्रेरणा हमारे ही गांव से है, शुरुआत है। अगर आप जी मैडम। देखेंगे, अंजू कुमारी है जो आज सीएम की आपकी कुर्सी पे बैठ रही है, सीएम जीजीए जिसे कहते हैं, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस जो है, बिल्कुल। तो उसकी सीट पे वो बैठ रही है, उसको मौका दिया जा रहा है। तो इससे बड़ी सम्मान की बात हमारे गांव के लिए क्या हो सकती है। तो ये लाइव एग्जाम्पल है जी जो मैम। आप देख रहे हैं। एक बात मैं और कहना, सॉरी मेरा आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, लेटेस्ट हमारे महेंद्रगढ़ का ही एक इंटरव्यू है, मतलब मैं उसको पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से नाराज़ हूँ, पर मुझे जो सुनने में आया था उस इंटरव्यू में, उसमें कहा गया था किसी ने कि औरतों को सिर्फ साल में कितने व्रत होते हैं उसके बारे में पता है। पर मैं, देखिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, वो एक के लिए नहीं है, किसी सब पुरुषों के लिए, सब लोगों के लिए, कि आप अगर औरतों को साल में कितने व्रत होते हैं उसके बारे में तो पता ही है, उनको पता ही है कि कितने व्रत होते हैं, पर उसके अलावा आप देखिए कि औरत को संविधान में क्या क्या नियम है, क्या क्या लागू हुए हैं, उसके बारे में सब कुछ पता है। तो मैं कहती हूँ पुरुष जो है वो अपना दिमाग को ना, कहते हैं ना, ब्रॉड करें, फैलाएं, कि आप देखिए औरतों को सब कुछ पता है। वो एक घर चला रही है, आप देखिए वो अपने बच्चों को संभाल रही है, वो एक तरह से 2 घरों को संभालती है, अपने माँ बाप का भी देखती है और अपने ससुराल का भी देखती है। तो लोगों को इस चीज़ से निकलना चाहिए कि औरतें, अब बहुत महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, तो उनको और आगे बढ़ने में आप उनको सपोर्ट करिए। अब आप जैसे मेरा एग्जांपल लेंगे, मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है यशवंत सिंह जी, वो मुझे किसी भी तरीके से पीछे नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप, आज मुझे हंसी आ रही थी कि आज महिला दिवस है और उन्होंने मुझे सुबह उठ के बोला कि आज तुम्हारा फुल डे रेस्ट है तुमने जितना एंजॉय करना है आप करो, आज सारी चीज़ें मैं घर की संभालूंगा, बाहर की अंदर की जो भी हैं। तो आप देखिए एक दिन ये मुझे दिया है, इसके लिए मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप देखिए इसके अवज़ में जब औरत को ऐसी चीज़ मिलती है तो उसकी अवज़ में वो देखिए वो अपने घर के लिए और कितना ज़्यादा कुछ करती है। तो यही बस मेरा कहना है कि आप सब वही सम्मान वाली बात है कि आप जितना देंगे उतना आपको रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। मैडम सरकार ने एक मुहिम भी चला रखी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कि ये जो सरकार ने मुहिम चलाई थी ये कितनी सार्थक है आज के दिन में? देखिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, अगर देखा जाए तो हर चीज़ में महिलाओं को आगे ले जाने की जा रही है। अब हमें बेटी पढ़ाओ शिक्षा जो है आप को राइट मिल गया है पूरा, कि औरतों को देनी है शिक्षा, बच्चों को देनी है, लड़कियों को देनी है। साथ ही आप देखिए हमें मतदान का भी पूरा राइट है। बिल्कुल। पर उसके बाद भी हमारी जो नारियां हैं वो कितना, मतलब कहते हैं ना, अभावपूर्ण है, कितनी चीज़ों से पीछे रह रही हैं। तो मुझे लगता है ये जो मुहिम सरकार ने चलाई है ना, इसको सरकार ने तो चला दिया, पर हम इंसान, हम मनुष्य को ही इसको आगे और बढ़ावा देना है, जिससे कि हम कहते हैं ना हर चीज़ में बराबरी का दर्जा मिल सके, हमें हर चीज़ में प्रोग्रेस मिल सके। तो जितनी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, उतना ही मैं कहती हूँ देश का क्या, घर का भी विकास उतना ज़्यादा होगा। तो ये मुहिम बहुत अच्छी है और इसको मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मैम आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला पार्षद, जी। तो आपका क्या उद्देश्य है कि अगर आप चुनाव जीतती हैं और चुनाव जीतने के बाद खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ, पर हाँ मैं एक महिला हूँ, तो कहते हैं ना महिला होने के लिए नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका बनता ही है। तो मैं, जैसे अब मैं विज़िट करती हूँ गाँव में, तो मैं देखती हूँ औरतों की इतनी परेशानियाँ हैं, क्योंकि घर में जब औरत रहती है तो घर की परेशानियाँ तो उसको देखनी पड़ती हैं। मान लीजिए हस्बैंड को किसी चीज़ की परेशानी है, वो भी औरत अपने ऊपर ही लेके चलती है कि भाई मेरे हस्बैंड को ये परेशानी हो रही है, तो मुझे इसको भी हैंडल करना है। तो मैं, मतलब मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं किस तरह से महिलाओं के लिए आगे जाके कुछ अलग से हट के कोई चीज़ करी जा सके, जिससे
कि भाई मान लीजिए अब छोटा कोई लघु उद्योग कोई औरत खोलना चाहती है और उसको आता है। अब हुनर देखिए आप गांव में लेडीज़ को कितना है, आप देखते हैं ना वो आप इंडी बोलते हैं शायद हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गाँव वो की मटके रखने हाँ की, मटके हाँ रखने के लिए बिल्कुल वो लेडीज़ यहाँ पे बना रही हैं। शहर में तो अगर देखा जाए तो हम तो हैरान है कि ये भाई ऐसे हाथ से भी बनती हाथ से है। बनती आप देखिए क्रोशिया से मैट्स बनाती हैं, बिल्कुल। इतना स्वेटर कुछ वगैरह जो बनाई सब जाती कुछ हैं, बनाती हैं और साथ में देखिए इतना कुछ कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे जो हुनर है ना, आप घर में ही आप देखिए सजावट का सामान बना लेती हैं वो। तो मुझे लगता है ये हुनर जो है उनका बहुत अच्छा है, इनको लघु उद्योग में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो ऐसी औरतें आगे आना चाहती हैं तो उनको हम और बढ़ावा देंगे, और मैं मतलब मेरा पूरा रहेगा योगदान कि भाई मैं किस तरह से उनको ये निकाल पाऊँ और उनको ये छोटे छोटे लघु उद्योग में डाल पाऊँ। दूसरा उनको छोटी छोटी देखिए क्या होता है कि कहते हैं ना जब आप रूरल एरिया में होते हैं तो औरतों में दिमाग बहुत होता है, पर उनकी वो समझ कहते हैं ना वो अपनी बंद करके रखती हैं। तो उनको उनके दिमाग को कैसे खोलना है, क्योंकि वो आगे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे अपनी बेटियों को निकालें और उनको सही राइट मतलब चीज़ें सिखाएं कि किस तरीके से वो आगे चल के और अपना प्रोग्रेस कर सकती हैं। तो ये मेरा फोकस रहेगा कि औरतों को मैं और ज़्यादा उभारने की कोशिश करूँगी, ये होगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनकी होती हैं, जैसे आप पेंशन से रिलेटेड है, कुछ उनको नॉलेज नहीं है बैंकिंग की, फिर बैंक में वो भी जा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना आदमी के लिए बैठे रहो आप जाने के लिए। तो ये एक शिक्षा का जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा नॉलेज जो है, तो ये मेरा फोकस रहेगा कि आप दे सकें उनको। मैडम, सरकार ने जो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत चुनाव में जो रखा है, इस कदम से आप कितना सहमत हैं? पहले इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी करते हैं कि ये आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, जैसे कि सीएम साहब ने बताया, सीएम साहब ने, ये पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल ठीक है ना, पार्टिसिपेशन हाँ है। भागीदारी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं महिलाओं के लिए, अगर उनको इतना 50% की पार्टिसिपेशन मिल रहा है बिल्कुल। तो हमें जब मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है महिलाओं को लेना चाहिए। अब आप देखिए जैसे सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो मुहिम चलाई हुई थी, बिल्कुल। इससे आप देखिए कितना बेनिफिट हुआ है, फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए कर दी गई, गर्ल्स के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये इसको अगर सरकार हमें दे रही है तो हमें इस मौके को ज़रूर लेना चाहिए, और बहुत अच्छी चीज़ है हम महिलाओं के लिए, तो हमें इसको लेना ही चाहिए। जितनी ज़्यादा महिलाएं अगर मान लो मैम ग्राम सेवक या पंचायत सरपंच बनती हैं, तो आपको लगता है कि वो अपने घर संभालती हैं आज तक, और आज के बाद ये अपने गांव में संभालने के लिए निकलेंगी, तो क्या संभाल पाएंगी? उनके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी भी आएगी। आपको पता है कि गांव में कई तरह के मामले आ जाते हैं, तो आपको कितना लगता है कि महिला वहाँ उस मामले को सुलझा पाएंगी? देखिए अभी अगर आप लास्ट योजना को देखा जाए हाँ उसमें जी। महिलाएं ही थी, बिल्कुल। और काफ़ी महिलाओं ने बहुत अच्छा मतलब आप देखिए प्रोग्रेस किया अपने गांव की तरफ। स्पेशल उनके इंटरव्यूज़ आते हैं अगर हम सुनने में देखेंगे, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब जिम्मेवारी ज़्यादा होती है ना तो ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है। जी। हाँ, जब आपका दिमाग रिलैक्स है तो आप खुद लीनियंट हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि औरतें इसको और अच्छा, क्योंकि उस उनकी जो सोचने की क्षमता होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आदमी की एक जिम्मेवारी होती है भाई इसको घर चलाना है, औरत को क्या है कि भाई घर का बजट भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, सबको देखना है। तो कहते हैं ना अपने आप ही वो क्षमता सोचने समझने की बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल वो तो और अच्छे से संभालेंगे, और उतरना चाहिए राजनीति में। मैं तो कहती हूँ और औरतों को आना चाहिए, तो काफ़ी चेंजेस होंगे इससे। अंत में मैडम आपसे एक संदेश मांगना चाहूँगा कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो नारी शक्ति होने के नाते आप नारियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज जो हमारा महिला दिवस है, मैं सभी महिलाओं को बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो है ना वो बहुत शक्ति है। हमें शक्ति का अगर रूप बोला जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आप अपनी शक्ति का जो है राइट इस्तेमाल करिए। आप अपने सम्मान के लिए खड़े होइए, आप अपने लिए लड़िए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो घर है, आपका परिवार है, वो आप पे गर्व महसूस करेगा और वो खुद भी आगे प्रोग्रेस करेगा। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, हर एक महिलाओं को आगे आना चाहिए, और इससे हमारे देश का और विकास होगा। तो बस मेरा तो यही कहना है। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी शुभकामनाओं के साथ मैं बताना, शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हम महिला दिवस को क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्पेशली महिलाओं को रूरल एरिया में पता होना चाहिए कि आज की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल। आज से बहुत साल पहले सन 1908 में इंग्लैंड में औरतों ने पहली बार मार्च शुरू किया था, मतलब आंदोलन जिसे कहते हैं। हाँ,
वो स्टार्ट किया था। किस लिए किया था कि हमारी जो सैलरी है, हमारे सैलरी में बढ़ावा किया जाए और हमारे काम करने का जो टाइमिंग्स है, वो आवर्स है, वो थोड़े से घटाए जाए। बिल्कुल। तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने उन्होंने इस दिन को 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया था, जो 1975 में हुआ था, और 1977 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो यही देखिए, उस समय पे जब बहुत पुराना टाइम है ये, 1908 क्या टाइम आप देखिए, बिल्कुल। उस टाइम अगर औरत अपने लिए खड़ी हो पाई, तो मैं कहती हूँ आज तो बहुत अच्छी नई पीढ़ी है बिल्कुल औरतों के लिए। इतनी औरतें आगे आ रही हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं। तो आप लोग खुद भी कोशिश करिए, आप आगे निकलिए और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए कि भाई आप भी आगे बढ़ चढ़ के निकलिए और कोई भेदभाव मत करिए। बस मैं यही चाहती हूँ सबसे, और बस मेरा यही कहना है। मैं फिर से आपको विशेष देती हूँ, दुआएं करती हूँ कि आप प्लीज़ आपका जीवन बहुत सुखमय हो और हमेशा की तरह, जैसे मैं कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।